नमस्ते दोस्तों, टूलबैग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा और आज हम लोग क्यूआरसी के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे और आपके काम योग्य हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कोई समस्या या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्यूआरसी क्या है और इसको कहाँ यूज किया जाता है और इसका यूज करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह क्यूआरसी है जिसे एक ब्लॉक में फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले क्यूआरसी क्या है समझेंगे। यह हॉस कनेक्टर या कपलर होता है जो दो हॉस को आपस में जोड़ता है या फिर एक हॉस को किसी ब्लॉक के साथ जोड़ता है। तो क्यूआरसी का फुल फॉर्म समझेंगे क्योंकि क्यूआरसी एक शॉर्ट फॉर्म है और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्यूआरसी का फुल क्या होता है। क्यूआरसी का फुल क्विक रिलीज कपलिंग या फिर इसे क्विक रिलीज कपलर भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्विक रिलीज ये शीघ्र काम करने के लिए होता है, जल्दी से कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है लाइन को या किसी हॉस को। यह दो कनेक्टरों का सेट होता है जिसमें एक मेल और दूसरा फीमेल होता है। फीमेल साइड में सॉकेट और बॉल बेयरिंग लगा होता है। क्यूआरसी का उपयोग क्यों करते हैं समझते हैं। क्यूआरसी का यूज करने से हॉर्स को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने में बहुत कम समय लगता है, ये शीघ्रता से हो जाता है और इसका यूज करने से हाइड्रोलिक ऑयल का लीकेज बहुत कम होता है, जिससे हाइड्रोलिक ऑयल का बर्बादी कम होता है। इसके साथ साथ इसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का स्पैनर का ज़रूरत नहीं होता है। केवल मेल साइड और फीमेल साइड को आपस में कनेक्ट कर देने से ये हो जाता है और उसी तरह से डिस्कनेक्ट भी आसानी से हो जाता है। केवल सॉकेट को पीछे करके निकाल देने से ये आसानी से अनलॉक हो जाता है और किसी में सॉकेट के पास एक बॉल भी होता है छोटा सा, जो लॉकिंग के लिए होता है। उसका एक ग्रू होता है, उस ग्रू के सामने मिला के और हल्का पीछे करने से आसानी से ये खुल जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेल क्यूआरसी और फीमेल क्यूआरसी समझ लेते हैं, कौन सा फीमेल क्यूआरसी है और कौन सा मेल क्यूआरसी है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये मेल क्यूआरसी है और ये जो इसके टॉप में फेस के ऊपर एक बीच में पॉइंट है, ये पॉइंट जब कनेक्ट करते हैं तो हल्का सा पीछे चला जाता है, जिसमें पीछे के साइड में चारों तरफ छोटे छोटे होल रहते हैं। वो होल के थ्रू ऑयल मेल से फीमेल में या फिर फीमेल से मेल के तरफ आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है, तो आते जाते हैं। और ये फीमेल क्यूआरसी है। फीमेल क्यूआरसी के ऊपर में यहाँ पे मेल क्यूआरसी को रख के दबाने से कनेक्ट हो जाता है, आपस में दोनों क्यूआरसी जुड़ जाते हैं। यह फ्लैट फेस क्यूआरसी है और क्यूआरसी कभी भी कनेक्ट करने से दोनों क्यूआरसी को, मेल और फीमेल को, अच्छे से क्लीन करके ही लगाना चाहिए। ये सॉकेट है, सॉकेट को हल्का पीछे दबाने से खुल जाता है और कभी भी क्लीन करना चाहिए, कोई भी डस्ट या कचरा नहीं रहना चाहिए। और यूज होने के बाद में यदि लाइन खोलना है, खोलने के बाद में ये कैप उसका दिया हुआ है, कैप के अंदर में एक ओरिंग भी दिया हुआ है ताकि ये अच्छे से कैप लग जाए और उसका कुछ भी ऑयल या बाहर ना आए ऑयल या फिर कोई कचरा डस्ट अंदर के तरफ ना जाए। तो यूज हो जाने से यदि आपको हॉर्स या लाइन को डिस्कनेक्ट करना है तो कैप को अच्छे से इसमें लगा के ही रखें, सेफ रहेगा और बर्बाद भी नहीं होगा। अलग साइज का क्यूआरसी भी होते हैं, तो एक अलग साइज के बड़े साइज का क्यूआरसी भी देखेंगे। यह बड़ा साइज का क्यूआरसी है, जो अभी पहले हम देखे थे वो 16 mm का क्यूआरसी था और ये 30 mm का क्यूआरसी है। अलग अलग साइज में क्यूआरसी बाज़ार में उपलब्ध है। तो अभी दो
QRC हम बड़ा और छोटा देख चुके हैं। और इसके अलावा हम एक अलग टाइप के QRC देखेंगे जिसमें जो इसका फेस है फ्लैट है और उसमें पॉइंट आगे की तरफ एक निकला रहेगा, टिप निकला रहेगा, जिसे पोपट कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये अभी दूसरा QRC देखेंगे और ये QRC मेल QRC है। जो पहले देखे थे उसका सरफेस फ्लैट था और इसका सरफेस में एक टिप पॉइंट निकला हुआ है जिसे पोपट कहते हैं। और ये फीमेल में सेट होता है, तो वो जैसे दबा के रखेगा पॉइंट को, वहीं से आयल को निकलने के लिए एक रास्ता बनेगा। और ये फीमेल में अंदर की तरफ बॉल आप आसानी से देख पा रहे हैं। पहले वाले फ्लैट था, इसमें अंदर तक डीप है और बॉल क्लियर दिख पा रहा है। और इसका सॉकेट आसानी से ज़्यादा नीचे तक जाएगा क्योंकि इसमें नीचे कोई ग्रू नहीं है, केवल हल्का नीचे दबा के और कनेक्ट कर दिया जाता है इसको। तो इस तरह से दो अलग अलग टाइप के हमने QRC आज देखा है। यह QRC जो सारे QRC आपने देखा, ये सारे QRC एक सेगमेंट में लगे हुए हैं जो कि कास्टर में होता है। तो अब हम लोग कैसे इसको कनेक्ट करेंगे करके देखेंगे। अभी तक आपने QRC क्या है, QRC में मेल QRC क्या है और फीमेल QRC क्या है को भली भांति समझ लिया है। और अब हम लोग QRC को कैसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे हॉर्स के साथ में देखेंगे प्रैक्टिकली करके। अभी दो QRC है, मेल और फीमेल, और इसको ये कनेक्ट कर रहे हैं। बस ये हल्का सा प्रेस करने से कनेक्ट हो जाता है और इसके बाद में सॉकेट को थोड़ा सा घुमा के लॉक कर दिया जाता है। जो बॉल का ग्रू है, ग्रू से थोड़ा सा उसका पोजीशन चेंज कर दिया जाता है। तो अभी ये दो लाइन आपस में कनेक्ट हो गए हैं जो कि हॉर्स लाइन है। और इसको अब हम लोग डिस्कनेक्ट करके भी देखेंगे। कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने में आप देखेंगे बिल्कुल ही आयल नहीं निकलता है। जब कभी रिपेयर करना रहता है तभी थोड़ा आयल जो लाइन में रहता है वो निकलता है। देखिए ये आसानी से डिस्कनेक्ट हो गया, हल्का सा सॉकेट को पीछे दबाने से आसानी से निकल जाता है। तो अभी मेल QRC और फीमेल QRC हॉर्स के साथ ये देख लिए हैं कैसे कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। और अब हम लोग हॉर्स जो कि हॉर्स के साथ QRC है और एक QRC ब्लॉक में है को भी कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके देखेंगे। अभी ये मेल QRC को फीमेल QRC ब्लॉक के साथ है उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। हल्का प्रेस करके और सॉकेट को थोड़ा घुमा देने से आसानी से लॉक हो जाता है। सॉकेट यदि ऊपर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उसको हाथ से हिला के या उसका पोजीशन चेंज करने से वो आसानी से लॉक हो जाता है। और अभी एक दूसरा QRC भी इसमें लगाएंगे जो कि फीमेल QRC है हॉर्स के साथ में, और मेल जो है ब्लॉक में फिक्स है। अभी ये भी कनेक्ट हो गया है और इसका भी स्लिप का पोजीशन, सॉकेट का पोजीशन चेंज कर देंगे। सॉकेट का पोजीशन चेंज कर देने से क्या है, कभी चलता भी है मशीन, वाइब्रेशन होता है तो खुलने का संभावना नहीं रहता है। और ये आसानी से देखिए डिस्कनेक्ट भी हो रहा है। और ये डिस्कनेक्ट दोनों हॉर्स हो गया। तो इस तरह से आज आपने QRC के बारे में समझा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़रूरतमंद के पास शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।